रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में खुशबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए वाइट कौरमा, चिकन वाइट कौरमा की रेसिपी जो है लेके आई हूँ। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो मैं साथ साथ आप लोगों को जो है वो साथ साथ प्रोसेस करूँगी, साथ साथ आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा मज़े की ये रेसिपी है। और गेस्ट आए हों तो स्पेशल एक चीज़ उनको इंटरटेन करने के लिए, उनको खुश करने के लिए तो ये बनानी हो तो आप ये वाइट कौरमा बना सकते हैं। बाकी घर में भी रेगुलर रूटीन में जो है वो ये खाया जाए तो बहुत मज़े का लगता है। तो मैं आपको साथ ही इसके ये है कि इसका प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ आपको फिर दिखाती हूँ। मेरी वीडियो को मुकम्मल जो है वो आज करिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। मैं तकरीबन एक प्याली जो है प्याज डाल रही हूँ, जो मैंने ब्राउन कर लिया था फ्राई करके। तो मैं तकरीबन एक प्याली जो है इसके अंदर प्याज ब्राउन जो है वो डाल रही हूँ, यानी 1¼ kg जो है वो मेरे पास चिकन है, यानी 1.25 किलो मेरे पास चिकन है। उसके अंदर मैं एक प्याली जो है ब्राउन फ्राई किया हुआ जो प्याज है वो डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर 4 से ये 5-6 जो है ये जवे लहसुन के ये डाल रही हूँ। और तकरीबन 2 इंच जो है इसके अंदर अदरक है वो डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा पुदीना ये इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा धनिया इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद बादाम है ये थोड़े से, मैंने इनको भिगो के तो इनको छील लिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद मैं ये क्रीम डाल रही हूँ इसके अंदर। ये तकरीबन एक पैकेट जो है क्रीम का है, एक प्याली ये पूरी बन जाती है, एक पैकेट क्रीम का है ये जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। क्रीम और काली मिर्च ये वाइट कौरमे के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और एक प्याली ही मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। हाफ कप जो है ना वो पानी का तकरीबन डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। कौरमा बनाने के लिए मैंने चिकन जो है 1/4 जो है वो kg लिया है, यानी 1.25 किलो तकरीबन चिकन है। तो मैंने इसके अंदर ऑयल में इसको फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। मैं चिकन जो है वो ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें यह है कि थोड़ा मैं फ्राई करने के बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून से तक है, या थोड़ा सा कम होगा इससे। 1 टेबलस्पून तकरीबन जो है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूँगी। इस चिकन की स्मेल जो है उसको ख़त्म करने के लिए गोश्त की। फ्राई हो गया, मैंने इसको फ्राई कर लिया, कुक हो गया बिल्कुल ये तैयार। तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम जो है मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का जो है कुटा हुआ वो डाल रही हूँ। इसकी चिकन की थोड़ी स्मेल जो है ख़त्म करने के लिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मतलब कि इसके अंदर थोड़ा सा कम ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कि मैं उसके अंदर जो दही और क्रीम वगैरह का जो बनाया मैंने, तो उसके अंदर भी मैंने अदरक लहसुन जो है वो डाल दिया था पहले, इसलिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन सिर्फ डाल रही हूँ इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने चिकन फ्राई हो गया, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी थोड़ा सा मैंने इनको फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर जो है कुटी हुई काली मिर्च डालूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और इसके अंदर मैं ज़ीरा, जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, तो उसको मैंने दोबारा से फिर कूट लिया है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून है वो डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून में इसके अंदर कुटी सुरख मिर्च जो है वो डाल रही हूँ।
इसके अंदर। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा वाइट कौरमा तकरीबन 1 टेबल स्पून है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मसाले डालने के बाद में इसके अंदर जो हमने ये क्रीम वगैरह का, प्याज का और दही का ये मेज़ा बना के रखा था वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। मसाले इसी के अंदर जो है वो फ्राई हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर जो है वो 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। अगर इसमें थोड़ा कम लगेगा तो फिर मैं दोबारा से इसको चेक करके तो मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी। अभी मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ नमक का। चलिए अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये कसूरी मेथी जो है ये डाल रही हूँ और हल्की से बिल्कुल डाली है मैंने 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर, टीस्पून से भी कम डाली है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो लीमू वो छिड़क रही हूँ, निचोड़ रही हूँ। और निचोड़ने के बाद मैं फिर इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा कुक करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा दम पे लगा दूँगी ताकि जो है मसाले जो है अच्छी तरह चिकन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएं। जो कुक होने लग गया, बॉयल होने लगा, हल्का सा मैं इसको कुक करने के बाद फिर मैं इसको दम पे लगाती हूँ। और इससे पहले मैं इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है छोटी इलायची है उसका जो है पाउडर डाल रही हूँ। तो इसको हल्का सा कुक करने के बाद मैं इसको अभी दम पे लगा देती हूँ। कुक करने के बाद तो इसको मैं अब इसको दम पे लगा दूँगी हल्का सा, ताकि चिकन जो है थोड़ा ऑयल छोड़ दे। तो फिर मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं इसको कवर कर रही हूँ। चिकन जो है ये वाइट कौरमा, चिकन का वाइट कौरमा जो है बिल्कुल रेडी है। चिकन ने में देखें ऑयल थोड़ा सा छोड़ दिया। अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी और इसको जो है वो डोंगे में निकाल के तो फिर आपको मैं इसकी लुक चेक कराती हूँ। ये मैं इसके अंदर चिकन जो है वो निकाल रही हूँ, बस निकाल के तो फिर मैं आपको इसके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने वाइट कौरमा जो है निकाल लिया। बहुत अच्छी वाइट कौरमे की जो है वो अच्छी कुक हुई है। ये वाइट कौरमा बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी इसका अच्छा है। और ये है कि इसके में जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो मैंने फिर आपको साथ साथ डिटेल में बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो ये रेसिपी है ये पसंद आएगी। ये है, अच्छा जी, ये है मेरे वाइट कौरमे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है कि मेरी इजी डेली कुकिंग विद सैम को ज़रूर वॉच करें, इसकी वीडियोस वॉच किया करें मेरी इनकरेजमेंट के लिए, ताकि मेरी जो हौसला बढ़े, मैं इससे भी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।